हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। ट्रू वर्शिप चैनल में आपका स्वागत है। मेरे प्रियो, मेरा आप लोगों से नम्र निवेदन है कि मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इसे शेयर करें ताकि प्रभु का वचन बहुत दूर तक पहुंच सके। सो मेरे प्रियो, मैं अपना ज़्यादा समय खर्च ना करते हुए आज मैं आपको प्रभु के वचन में लेकर चलता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। सो आज मेरा वचन है, मेरे वचन का जो टाइटल है वो है हम अपने मुर्दों को कहाँ लेकर जाएं। जैसा कि आप थंबनेल में मेरे टॉपिक को देख रहे हैं कि हम अपने मुर्दों को कहाँ लेकर जाएं। मेरे प्रियो, जब किसी समय हमारे घर में हमारे प्रियो की मृत्यु हो जाती है या वो बीमारी से मरने वाले होते हैं, तो ऐसे समय में हम लोग क्या करते हैं? हम या तो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को बुलाकर लेकर आते हैं और पुष्टि करते हैं कि हमारा व्यक्ति मर गया है या फिर नहीं, हमारा व्यक्ति ठीक हो सकता है या फिर नहीं। या फिर घर में बहुत से तांत्रिकों को बुलाते हैं और रात और दिन हम लोग ढोल मजीरा बजवाते हैं और तंत्र विद्या कराते हैं और ऐसा सोचते हैं कि शायद हमारा व्यक्ति जो मृत पड़ा हुआ है या जो बीमार है वो ठीक हो सकता है या फिर नहीं। हम लोग रात दिन भक्ति कराते हैं और फिर भी जब कोई व्यक्ति ठीक नहीं होता और वो मर जाता है तो हम उसे सीधे कब्रिस्तान में लेकर चले जाते हैं और उसे दफना देते हैं और फिर हम अपने घर पर वापस लौट आते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हमारे घर में किसी की डेथ हो जाए या कोई बीमार हो या मरने वाला हो तो ऐसे समय में मुझे और आपको क्या करना चाहिए। मेरे प्रियो, मैं बाइबल से ही आपको समझाऊंगा क्योंकि सारी बातें प्रभु के वचन में लिखी हुई हैं। अगर आप मेरे साथ मरकुस रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसके 3 वचन को पढ़ें तो यहां पर लिखा है, और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए। हालेलुया। यहां पर बाइबल बताती है कि एक व्यक्ति था, उसको फालिस पड़ी हुई थी, वो लकवे का रोगी था और वो ना हिल सकता था, ना वो डुल सकता था, ना वो खा सकता था, ना वो पी सकता था, ना वो चल फिर सकता था। दूसरे शब्दों में मैं आपसे कहूं तो वो एक मृत व्यक्ति के समान था। जो व्यक्ति हिल ना सके, डुल ना सके, समझ लीजिए कि वो एक मृत व्यक्ति के समान है। लेकिन मेरे प्रियो, इन 4 लोगों को हम देखते हैं कि ये 4 लोग मिल करके उसे कब्रिस्तान लेकर नहीं गए, उसे डॉक्टर के पास लेकर नहीं गए, परंतु किसके पास लेकर आए? प्रभु यीशु मसीह के पास। मेरे प्रियो, 4 लोगों से मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बात किस चीज को दर्शाती है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे भारत की रीत के अनुसार, हमारे भारत की रिवाज के अनुसार जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो 4 लोग उसे कंधा देते हैं और अपने कंधे पर उठा करके उसे कब्रिस्तान लेकर जाते हैं और उसे दफना देते हैं और फिर वापस अपने घर पर आ जाते हैं। दूसरे शब्दों में मैं आपसे कहूं कि जो व्यक्ति मर जाता है उसकी किताब को, उसके पन्नों को वहीं पर बंद कर देते हैं और ऐसा सोचते हैं कि अब इसका जीवन समाप्त हो गया, अब ये व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मेरे प्रियो, इन 4 व्यक्तियों को हम देखते हैं कि ये चारों व्यक्ति उसे शमशान में लेकर नहीं गए, उसे कब्रिस्तान में लेकर नहीं गए, परंतु प्रभु के वचन में लिखा है कि वो उसे यीशु मसीह के पास लेकर आए। और अगर आप आगे पढ़ेंगे तो प्रभु के वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने उन 4 लोगों के विश्वास को देखा और जब उन 4 लोगों के विश्वास को देखा तो यीशु मसीह ने 2 बात कही। क्या कही? पहली बात तो ये कही, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। और दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और बाइबल बताती है वो व्यक्ति जो लकवे की बीमारी से पीड़ित था, वो व्यक्ति जो मृत व्यक्ति के समान था, वो ठीक हो गया और अपनी खाट उठा करके वो चला गया। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या आपके घर में आपके बच्चे बीमार है, आपकी पत्नी बीमार है, आपका पति बीमार है? क्या आपके घर में कोई मरने पर है? आपको ऐसा लग रहा है डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, आपको ऐसा लग रहा है अब कोई उपाय काम नहीं आ रहा, आपको ऐसा लग रहा है कि अब ये नहीं बचेगा,
मैं आज आपको बताना चाहता हूं, उन 4 व्यक्तियों के समान बन जाइए और अपने मृत व्यक्ति को या बीमार व्यक्ति को या उस व्यक्ति को जो मरने पर है उसे प्रभु यीशु मसीह के पास ले आइए। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह में वो सामर्थ है कि वो मुर्दों को भी जिंदा कर सकता है। हालेलुया। उसने अंधों को आंखें दी, कोढ़ियों को शुद्ध किया, उसने लंगड़ों को चलाया, उसने मुर्दों को भी जिंदा कर दिया। मेरे प्रियो, वो आपके प्रियजन को भी वो जिंदा कर देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको एक और उदाहरण के द्वारा मैं समझाना चाहता हूं। अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 11 अध्याय पढ़ें तो वहां पर एक व्यक्ति के बारे में लिखा है, वहां पर लाजर के बारे में लिखा है मार्था और मरियम का भाई जब मर गया तो मेरे प्रियो, मार्था और मरियम ने क्या किया? उन्होंने उसे कब्र में नहीं रखा, वो उसे दफना कर नहीं आए, बल्कि कब्र में रखने से पहले, दफनाने से पहले उन्होंने यीशु मसीह के पास एक संदेशा भेजा। और संदेशा यह था कि प्रभु, हमारा भाई मर गया है और आप आइए और आप उसे आकर के जिंदा कर दीजिए। दूसरे शब्दों में मैं आपको कहना चाहता हूं कि मार्था और मरियम को इतना विश्वास था, उन्हें मालूम था कि अगर यीशु मसीह आ जाए तो हमारा भाई जो मर गया है, हमारे भाई को यीशु मसीह जिंदा कर सकते हैं। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको मार्था और मरियम के समान विश्वास है कि आपका रोगी बच जाएगा, आपका मुर्दा जिंदा हो जाएगा, आपके घर में परमेश्वर अद्भुत काम करेगा? मेरे प्रियो, लेकिन मैं यहां पर देखता हूं कि मार्था और मरियम को विश्वास था कि उनका भाई अगर यीशु मसीह आ जाए तो जिंदा हो जाएगा। और लिखा है यीशु मसीह 4 दिन के बाद पहुंचे और 4 दिन तक जब उन्होंने देखा कि अब यीशु मसीह नहीं आएगा तो उन्होंने उसको कब्र में रख दिया। लेकिन यीशु मसीह जैसे ही पहुंचे, मार्था दौड़ कर गई और उसने कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। यीशु मसीह ने कहा, सुन, तेरा भाई जिंदा हो जाएगा। यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके घर में आपका प्रियजन बीमार है, हो सकता है उसकी डेथ हो गई हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप विश्वास करते हैं तो आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। यीशु मसीह ने इस बात को बोला और उसने कहा कि मुझे ले चलो कि लाजर को कहां पर दफनाया है। और यीशु मसीह उस कब्र पर गए जिसमें लाजर को दफनाया गया था। और यीशु मसीह ने वहां पर पहुंचकर उसने लाजर को पुकारा। उसने कहा, हे लाजर, निकला। और बाइबल बताती है लाजर जो 4 दिन से कब्र के अंदर था वो जिंदा वापस निकल आया। हालेलुया। मेरे प्रिय, ये हमारे लिए आनंद का विषय है, ये मेरे और आपके लिए खुशी का विषय है। जब हम विश्वास करते हैं, जब हम यीशु मसीह को न्योता देते हैं, जब हम यीशु मसीह को संदेशा देते हैं। आज हम लोग क्या करते हैं? हम दवाइयाँ कराते हैं, तंत्र विद्या कराते हैं, डॉक्टरों को दिखाते हैं, सब कुछ दिखाते हैं, लेकिन कभी भी यीशु मसीह के पास संदेशा नहीं भेजते। कभी भी हम यीशु मसीह के पास खबर नहीं भेजते। हम प्रार्थना में नहीं रोते, हम प्रार्थना में यीशु मसीह को नहीं पुकारते। हम नहीं कहते, प्रभु हमारे प्रियजन को बचा ले, प्रभु यीशु मसीह हमारे प्रियजन को जिंदा कर दे। हम कभी भी नहीं कहते। और यही कारण होता है कि हमारे प्रियजन मर जाते हैं। मेरे प्रियो, 2021 में मैंने देखा कि बहुत से लोगों ने यीशु मसीह को नहीं पुकारा और वो उस महामारी के कारण वो मर गए। लेकिन मैंने बहुत से उन लोगों को भी देखा जो बीमार थे, जिनके ऑक्सीजन लगा हुआ था और बहुत ज्यादा गंभीर रूप से बीमार हो गए थे। लेकिन जब उन लोगों ने हमसे प्रार्थना के लिए बोला और हमने प्रार्थना करी और प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो ठीक हो गए, वो चंगे हो गए। वो मरने वाले थे लेकिन वो नहीं मरे, वो ठीक हो गए। मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग थे जो मरने वाले थे लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पुकारा और वो जिंदा हो गए। मेरे प्रियो, आज यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आपके घर में आपका प्रियजन कोई बीमार है, कोई लाचार है, कोई मरने पर है, तो आप घबराइए मत। बस संदेशा को यीशु मसीह के पास भेज दीजिए। यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए, उससे कहिए, प्रभु मैं आपको पुकारता हूं, मैं आपको प्रार्थना में याद करता हूं, प्रभु मेरे प्रियजन को प्रभु तू जिंदा कर दे। और जब आप ऐसे संदेशा भेजेंगे, आपका प्रियजन जिंदा हो जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं। आज बहुत से लोग तो हैं जो शारीरिक और आत्मिक रूप से मर चुके हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं शरीर से तो जिंदा हैं लेकिन आत्मिक रूप से वो लोग मरे हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आत्मिक रूप से मरे हैं वो कैसे हैं और जो आत्मिक रूप से जिंदा हैं वो कैसे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, जो लोग आत्मिक रूप से मर गए हैं
जो लोग आत्मिक रूप से जिंदा हैं, मैं आपको बता रहा हूं वो कैसे हैं। वो लोग परमेश्वर को पुकारते हैं, वो लोग परमेश्वर के भवन में रहते हैं, वो लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, वो लोग प्रार्थना करते हैं और हर वो काम करते हैं जो परमेश्वर को अच्छा लगता है, जो परमेश्वर को भाता है मेरे प्रियो। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आत्मा में मर गए हैं। मैं आपको बता रहा हूं, वो शराब पीते, वो लड़ाई करते, वो झगड़ा करते, वो क्लेश करते, वो तंत्र विद्या करते, वो जो है अपने यार दोस्तों के साथ घूमते हैं और उनका वचन में और प्रार्थना में मन नहीं लगता। वे अपने घरों में उत्पात मचाते हैं। आज बहुत से घर बर्बाद हैं क्योंकि उनके पति या उनके बच्चे या उनकी पत्नी या उनके फैमिली में कोई ऐसा जन आत्मिक रूप से मरा हुआ है और वो परमेश्वर को स्मरण नहीं करता और उसके कारण पूरे घर के अंदर क्लेश है। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बता रहा हूं ये कौन सी वो बात है जो हमको मार देती है। मैं आपको बताना चाहता हूं जो हमारे आत्मिक जीवन को बर्बाद कर देती है, जो हमारे शारीरिक जीवन को बर्बाद कर देती है। मैं आपको बताना चाहता हूं वो पाप है जो हमें आत्मिक और शारीरिक रूप से मार देता है। मेरे प्रियो, मैं आपको प्रभु के वचन से बताना चाहता हूं, रोमियो की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसके 12 वचन में यहां पर लिखा है, सुनिएगा, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। क्या लिखा है? पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं को पूरा करे, उसकी लालसा को पूरा करे। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हमारा जो आत्मिक जीवन है वो मर गया है। क्यों मर गया है? क्योंकि हमने प्रभु की इच्छा पर ना चलकर हम लोगों ने पाप में जीवन बिताना हमको अच्छा लगता है, पाप में रहना हमको अच्छा लगता है। हमें शराब पीना, जुआ खेलना, लड़ाई करना, झगड़े करना, व्यभिचार करना, कुदृष्टि डालना, घमंड करना, पैसे पर घमंड करना और क्या कहते हैं, शारीरिक लालसाओं को पूरा करना मुझे और आपको अच्छा लगता है। और यही कारण है कि हम आत्मिक रूप से मर गए हैं। शारीरिक रूप से तो जिंदा हैं लेकिन आत्मिक रूप से हम लोग मर चुके हैं, हमारी मृत्यु हो चुकी है। आज बहुत से लोग कहते हैं, पास्टर जी मेरा प्रार्थना में मन नहीं लगता, मेरा वचन में मन नहीं लगता। इसका कारण यह है कि पाप उनके अंदर बसा हुआ है, बुराई उनके अंदर बसी हुई है और जब तक वो पाप उनके अंदर है, मैं आपको बता रहा हूं, वो कभी भी परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, कभी भी वो अपने परिवार को खुश नहीं कर सकते, कभी भी वो अपने घर को नहीं बना सकते। कारण क्या है? कि उनके जीवन के अंदर पाप है। मेरे प्रियो, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में शांति हो, आप चाहते हैं आपके जीवन में परमेश्वर का आत्मा रहे, आप चाहते हैं परमेश्वर की आशीष रहे, आप चाहते हैं आपके जीवन में परमेश्वर का आनंद रहे, तो मेरे प्रियो आपको एक काम करना है, अपने पापों को छोड़ना है और अपने पापों से पश्चाताप करना है, मन फिराना है, तौबा करनी है, प्रभु के चरणों पर आना है, प्रभु की आराधना करनी है। और जब आप मन फिराएंगे, तौबा करेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा, प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में आएंगे और आपके हृदय को अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करेंगे, आपका उद्धार करेंगे और आपके घर में और आपके जीवन में आकर आपके घर में शांति को लेकर आएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या आप शांति का जीवन चाहते हैं? क्या आप उद्धार का जीवन चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं आप जिंदा हो जाएं? क्या आप चाहते हैं आप चंगे हो जाएं? क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ आ जाए, परमेश्वर की दया आ जाए? तो आप पश्चाताप कीजिए। मेरे प्रियो, अगर आपको ये वचन अच्छा लगा है तो आप मेरे साथ अपनी आंखों को बंद करिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और आप विश्वास के साथ मेरे साथ प्रार्थना करेंगे तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं, आज आप पाप से छूट जाएंगे, आज आपकी आत्मा जीवित हो जाएगी, आज आपका शरीर जीवित हो जाएगा, आपके जीवन में शांति आएगी, छुटकारा आएगा, उद्धार आएगा। सो अपनी आंखों को बंद करिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। अपनी आंखों को बंद करिए। हमारे जीवित, दयालु और अनुग्रहकारी प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। धन्यवाद करते सुंदर वचन के लिए जिसके द्वारा प्रभु आपने हमसे बात करी। आज प्रभु हमने आपके वचन के द्वारा सीखा पिता परमेश्वर कि हमें अपने मुर्दों को कब्रिस्तान में नहीं परंतु आपके पास लेकर आना है। और जब हम आपके पास लेकर आते हैं तो हमारे मुर्दे जिंदा हो जाएंगे, हमारे बीमार चंगे हो जाएंगे, हमारे बीमारों के पापों से उनको उद्धार मिल जाएगा। हे पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने लोग मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हैं, यदि वो बीमार हैं, यदि वो आत्मिक रूप से, यदि वो शारीरिक रूप से मरे हुए हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा आज उनके पापों
को क्षमा कर दे। आज प्रभु उनका उद्धार कर दे, आज उनको नया जीवन दे और आज पवित्र आत्मा उन्हें जिला करके प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन को बदल दे। पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक वो बीमारी इनके जिस्म से जाए यीशु मसीह के नाम में, गठिया जाए यीशु मसीह के नाम में, डायबिटिक जाए यीशु मसीह के नाम में, सारी बदरू इन्हें छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक वो निराशा चली जाए यीशु मसीह के नाम में। अगर किसी को जॉब नहीं लग रही है, यीशु मसीह के नाम में उसे जॉब मिल जाए। यदि कोई बीमार है, यीशु मसीह के नाम में वो चंगा हो जाए। यदि कोई प्रभु आपको खोज रहा है, मैं प्रार्थना करता हूं आज प्रभु से मिल जाए, प्रभु स्पर्श करे, पवित्र आत्मा आप छू ले, पवित्र आत्मा आप छू ले और प्रभु अपने सामर्थ्य नाम में इनको चंगा करें। प्रभु हर एक भाई को, हर एक बहन को प्रभु आपके लहू में, आपके अनुग्रह में छुपाता हूं। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रिय प्रभु यीशु के मधुर और मुबारक और जलाली नाम में होकर मांगता हूं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष दे। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो लेकर के आता रहूँगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए ताकि परमेश्वर का वचन बहुत दूर तक पहुँच सके। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु आपको बरकत दे। जय मसीह की।